महिंद्रा की कार्स तो सड़कों पे दौड़ रही है और इस स्टॉक में भी हमें एक बड़ी रैली पहले दिख चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्टॉक एक कंसल्टेशन कर रहा है। क्या इसने यहाँ पे अपना बॉटम बनाया है और हमें आगे बड़ी रैली देखने को मिलेगी या इसमें गिरावट हो सकती है? आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। महिंद्रा का हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम पास्ट में थोड़ा टाइम में पीछे जाएं तो हमें एक इसमें कंसल्टेशन रेंज देखने को मिल रही थी। अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो हमें देखने को मिलता है कि इस रेंज में स्टॉक ने काफ़ी टाइम कंसल्टेशन करा है और अपना 1 से 1.5 साल स्टॉक इसी रेंज में घूमता रहा था। थोड़ा बहुत इसने ब्रेकडाउन का भी ट्राई करा था, लेकिन इस जो 2470 रुपये का लेवल था इसका इसके पहले भी यहाँ पे सपोर्ट रह चुका था, जिस वजह से स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। इस बॉक्स में हमें जो ये रेजिस्टेंस था 3250 रुपये के लेवल पे, इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करा और गैप अप के साथ अपनी बड़ी रैली जारी रखा। अभी हाल ही में इसी लेवल से स्टॉक आपका रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, जहाँ पे आप देखें तो ये स्टॉक करीब यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार गिर के नीचे आ चुका है। अभी सिमिलर काइंड ऑफ ये कंसल्टेशन यहाँ पर भी कर रहा है, जो कि हम एक बॉक्स ड्रॉ करें तो हमें इस बॉक्स में ये स्टॉक अभी फ़िलहाल कंसल्टेशन करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक हमें एक ट्रेंड लाइन पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, जो कि एक ट्रेंड लाइन थी। इस पर स्टॉक आपका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। स्टॉक यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार सपोर्ट ले चुका है। हालांकि लास्ट टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था इस लेवल को और इस लेवल को रीटेस्ट करके अगेन ये अपना डाउन ट्रेंड जारी रखा था। इसमें अगर हम इसका फर्स्ट टारगेट देखें तो 3500 रुपये का लेवल इसके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 3700 रुपये पर रहेगा, जहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। सपोर्ट इसके लिए 2890 रुपये का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा और उसके नीचे भी लॉन्ग टर्म में 2500 रुपये का लेवल इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो भी सपोर्ट का काम करेगा। तो महिंद्रा के नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट हमें 30 जुलाई को देखने को मिलेंगे, जो कि जून पीरियड के एंडिंग होगी, उसके हमें क्वार्टरली रिजल्ट दिखेंगे। अब इसका इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना इस आपके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। जहां अगर स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें इस लेवल को ब्रेकआउट करके इस कंसल्टेशन के भी पार जाके हमें बड़ी रैली देखने को मिलेगी। महिंद्रा के अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो हमें महिंद्रा का XUV 7XO एक बड़ा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। साथ ही में XUV 3XO, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, थार रॉक्स, महिंद्रा थार, इलेक्ट्रिक में BE6, XCV 9S, स्कॉर्पियो क्लासिक, बोलेरो, XCV 9e, बोलेरो नियो, XUV 3XO EV, बोलेरो नियो प्लस, BE6 FE, XUV 400, महिंद्रा मराट्जो। अपकमिंग में हमें महिंद्रा की थार फेसलिफ्ट देखने को मिलेगी। महिंद्रा बोलेरो 2026, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट, स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट, महिंद्रा का ग्लोबल पिकअप ट्रक, BE7 इलेक्ट्रिक में, विजन S कॉम्पैक्ट SUV, विजन S सब कॉम्पैक्ट SUV, BE9, विजन X सब कॉम्पैक्ट SUV, विजन X कॉम्पैक्ट SUV, महिंद्रा थारी, महिंद्रा विजन T और विजन XT। जून में इस बार इन्होंने 60,000 से ज़्यादा की SUVs की सेल करी है और टोटल इन्होंने 1 लाख व्हीकल्स इस बार सेल करे जून में, जो कि इनकी ग्रोथ 37% से ज़्यादा की रही है। हम अगर यूटिलिटी व्हीकल्स देखें, जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, उसमें 28% का जंप देखने को मिला है पिछली बार से, 47,000 से 60,000 पे। 3 व्हीलर्स में 8,000 3 व्हीलर से 13,800 3 व्हीलर इन्होंने बेचे, जहाँ पे एक 63% की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। फार्म इक्विपमेंट में इन्होंने 58,000 ट्रैक्टर सेल करे हैं, जो कि 12% की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करी है डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट से 8% की। ट्रक एंड बिजनेस बसेस का बिजनेस है, जिसमें 3,250 इन्होंने व्हीकल सेल करें, जो कि 5% फ्लैट ओवरऑल ग्रोथ रही है। महिंद्रा का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी अभी फ़िलहाल 22 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी 30 से कम है। ROC 15%, ROE 20%, जो कि काफ़ी अच्छी है। बुक वैल्यू 749 की है
और जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 4 का निकल के आता है, ये भी अच्छा है। आपके प्रमोटर की स्टॉक में होल्डिंग काफ़ी कम है, जहाँ पे 18% प्रमोटर के पास स्टेक है और 0.02% इनका स्टेक प्लेज है और थोड़ा बहुत इन्होंने अपना स्टेक सेल करा है। पीजी रेशियो लेस देन 1 है, 0.94, जो कि अच्छी बात है। फेस वैल्यू 5 पर ये स्टॉक अभी 3,153 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि महिंद्रा एक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर एंड अर्थ मूवर्स वगैरह बनाती है। ये 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई थी दो महिंद्रा ब्रदर्स केसी एंड जेसी महिंद्रा के द्वारा। इस कंपनी का नाम 1948 में महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया था। मार्केट में हम देखें तो इसकी मार्केट लीडरशिप है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि ये नंबर 1 पर आती है महिंद्रा ट्रैक्टर्स एंड स्वराज ट्रैक्टर्स से। साथ ही में इसका ईवी में भी नंबर 1 का मार्केट शेयर है। प्रेजेंस इसकी 22 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ये कंपनी फैली हुई है। ये 100 से ज़्यादा कंपनी में इनका वर्क चलता है और ये ऑपरेट करते हैं 150 प्लस एंटिटीज़ में कंसोलिडेटेड बेसिस पे। बिजनेस हम देखें तो 72% ऑफ इनका मेजर रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है, जहाँ पे ये एसयूवी एंड एलसीवी वगैरह बनाते हैं। एसयूवी में इसके पास 22.5% का मार्केट शेयर है, जो कि पूरे इंडिया में नंबर 1 का है। लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी इसका 52% का मार्केट शेयर है, जो कि इसकी एक मोनोपोली टाइप बनाता है। फार्म इक्विपमेंट में हम देखें तो 25% इसका रेवेन्यू फार्म इक्विपमेंट से आता है। अभी हाल ही में इन्होंने 43% का मार्केट शेयर एक्वायर करा है ट्रैक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास 47 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो कि नासिक, हरिद्वार, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, नागपुर, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर में फैली हुई हैं। साथ ही में फार्म इक्विपमेंट की भी इनकी राजकोट एंड जहीराबाद में फैक्ट्री है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का इन्होंने प्लान करके रखा है, जहाँ पे ये 67,000 एसयूवी एंड 18,000 बीईवीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। 2024 में इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6E एंड 9E को लॉन्च करा था, जो कि मार्केट के लिए एक मेजर लीडर रही है। व्हीलर में भी इनकी लीडरशिप है, जहाँ पे ये 43% मार्केट शेयर एक्वायर करते हैं। 66,000 यूनिट्स इन्होंने FY24 में सोल्ड करे थे। महिंद्रा की कुछ की सब्सिडरीज भी हैं, जो कि टेक महिंद्रा में इसका 29% का स्टेक है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में 52% का स्टेक है। अभी इन्होंने अप्रैल 2025 में SML आईसीजू को एक्वायर किया था, जहाँ पे 59% स्टेक 555 करोड़ में बाय करा था। कैपेक्स इन्होंने 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ का प्लान करके रखा है अपनी FY25 से 27 में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ऐड करने में, BEV प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 51% के CAGR से हमें रिटर्न दिए हैं। साथ ही में इसने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करके रखा है। स्टॉक का बुक वैल्यू अभी 4 रुपये 4 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग भी इस कंपनी में काफ़ी कम है, 18.4% की। पीयर में हम देखें तो इसके मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा मोटर्स वगैरह आपके मेजर पीयर कंपेटिटर्स हैं। जहाँ पे प्योरली अगर हम ईवी में देखें तो मारुति एंड ह्यूंडई की तो उतनी गाड़ियाँ नहीं हैं जितनी टाटा मोटर्स की हैं। तो ईवी में हमें टाटा मोटर्स इसका एक मेजर पीयर कंपेटिटर दिखता है, और आइस इंजन में हमें मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा की भी कुछ गाड़ियाँ हैं, ये हमें कम्पीट करते हुए दिखती हैं। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में आपका ओलेक्ट्रा एंड JBM वगैरह हैं, जो कि इसके पीयर कंपटीटर माने जाते हैं। सेल्स इस बारी कंपनी को करीब 55,000 करोड़ की रही थी, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका घटता हुआ दिखा, जो कि 10,000 करोड़ का था। ऑपरेटिंग मार्जिन भी घटे 20% से 18% पर आ गए हैं। अदर इनकम इस बारी कंपनी को 1137 करोड़ की हुई थी। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इस बारी 5,000 करोड़ से 5,260 करोड़ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। ईयरली हम देखें तो सेल्स काफ़ी शानदार हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट रहे 19% पे पिछले साल के मुकाबले। नेट प्रॉफिट इस बारी कंपनी को बहुत शानदार हुआ है, जो कि 14,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, वो 18,600 करोड़ से भी ज़्यादा के हो गए। स्टॉक का EPS अभी 137 का चल रहा है। लास्ट के 12 महीने की अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स इसकी 25% पर है। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है 37% की। स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव में है। हमें ऑलमोस्ट 1 साल से स्टॉक फ्लैट देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर रिजर्व देखें तो
2,000 करोड़ के इस कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है 1,33,000 की, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसके पास 73,000 करोड़ की है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग 56,000 करोड़ की है। लीज लाइबिलिटीज़ भी है करीब 4,000 करोड़ की। अदर एसेट्स में हम अगर ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो इस कंपनी को करीब 9,000 करोड़ रुपए का पैसा भी आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है जो कि 11,657 है। महिंद्रा में प्रमोटर की होल्डिंग हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है। आनंद महिंद्रा भी इसके हमें प्रमोटर हैं, जहाँ पे इनके पास 18% का स्टेक है। एफआईज ने अपना स्टेक काफ़ी कम करा है जो कि 42% से 36% पर आ गया है। डीआई ने लगातार बाइंग करी है, 26% से 31% पर आ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है जो कि 0.21% पर है। पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग है। अदर्स में भी हमें 3.5% की होल्डिंग दिखती है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में 9 लाख से ज़्यादा के हैं।